नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अक्टूबर में आपकी जान की खतरा है, क्योंकि इस महीने में यह 3 लोग आपको धोखा देंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार यह 3 नाम वाले व्यक्ति आपके साथ आपके पूरे परिवार को भी मिटाना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपके ही घर में छुपा हुआ है। इस दुश्मन से पिछले जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस गद्दार से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने दीपावली का त्योहार आ रहा है और त्योहार के दिनों में आपके घर में मातम छा जाएगा। अगर इस गद्दार से अपने दूरियां नहीं बनाई, इस गद्दार से अगर रिश्ता नहीं तोड़ा, तो यह गद्दार आपके पूरे परिवार की त्योहारों की खुशियों में खलल डाल देगा। दोस्तों, पिछले 6 महीना से आपके पूरे परिवार के ऊपर यह गद्दार लगातार तंत्र मंत्र करवाते जा रहा है, तांत्रिक क्रिया करवा रहा है। कभी आपके फोटो पर तंत्र मंत्र कर रहा है, कभी आपके घर आकर आपके घर के बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। जब रात में आप सो जाते हैं तो आपके घर के दरवाजे पर भी तंत्र मंत्र करके चला जाता है। दोस्तों, इसी गद्दार के कारण आपकी जिंदगी में इतने दुख, इतनी तकलीफ आ रही है। पैसा आ रहा है फिर भी ठीक नहीं रहा है। आए दिन आपके घर में बीमारियां लग रही हैं, आपके परिवार में झगड़ा हो रहे हैं, आपका दिमाग दिन रात भारी रहता है। क्यों? क्योंकि इस गद्दार ने तंत्र मंत्र करवा रखा है, जिससे आपको रात्रि में नींद भी नहीं आती है। और यह अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही सावधान रहने का महीना होने वाला है, क्योंकि इस महीने यह गद्दार त्योहारों के समय में आपकी जिंदगी में कई खतरनाक तंत्र मंत्र करवाइए। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, आज इस गद्दार के बारे में सारे राज आपको बताऊंगा। इसका नाम, इसकी पहचान करने का तरीका भी बताऊंगा। यह इंसान आखिर कहां रहता है और इससे क्या आपका नाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले 6 महीना से आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आपका हर काम बिगड़ रहा है, आपकी हर आस टूट रही है। आप जो चाहते हो वह होता ही नहीं है। आप कुछ अच्छा करने का सोचते हो तो और बुरा हो जाता है। आप चाहते हो कि मैं अब इस मुसीबत से बाहर निकलूं, और निकलने वाले ही होते हो, लेकिन फिर एक और मुसीबत आ जाती है। आपका हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, बनता ही नहीं है। घर में और मुसीबतें आ जाती हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो रहे हैं, दूरियां पड़ रही हैं, बीमारियां लग रही हैं। यह सब आपके जीवन में आपने महसूस किया होगा। रात्रि में नींद नहीं आना, आपको पिछले कई दिनों से यह समस्याएं हैं। कर्ज बढ़ रहा है, धीरे धीरे जीवन अस्त व्यस्त हुए जा रहा है दोस्तों। लेकिन आज की यह वीडियो आपके जीवन में हो रही सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगी, और यह दीपावली का त्योहार आपके लिए खूब खुशियों भरा रहेगा। माता रानी ऐसी कृपा बरसाएगी कि आपके घर में धान का भंडार लग जाएगा। दोस्तों, इस गद्दार के कारण ही आपके घर की लक्ष्मी रूठी हुई है, आपके घर में बरकत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इस गद्दार ने तंत्र मित्रों से आपके घर के देवी देवताओं को भी बांध के रखा है। इसलिए आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जीवन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा। देखिए, त्योहारों का दिन चल रहा है दोस्तों। अभी नवरात्रि खत्म हुई और अब करवा चौथ आएगी। दीपावली के दिन शुरू हो जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रवेश करें, उसके घर में खुशियां रहें। त्योहार पर उसके घर में धन आए, खुशियां आए, रौनक आए। लेकिन आपके कुछ जलने वाले आपके घर में खुशियां आता नहीं देख सकते। जी हां दोस्तों, इसलिए जलने वालों से बचना बहुत जरूरी है दोस्तों।
दीपावली का जो यह समय है, यह अक्टूबर का जो महीना है, इन दोनों दोस्तों तंत्र मंत्र टोटका, काले जादू काले काम करने वालों की ताकत बहुत बढ़ जाती है और उसकी काम सफल भी हो जाते हैं। और इस महीना जो आप सभी के लिए आ रहा है वह बिल्कुल खतरनाक आ रहे हैं। इस महीने में आपकी हर गुप्त शत्रु आपके खिलाफ गलत हरकतें करेंगे। आप चाहते हैं कि आज तक जो भी हुआ और आज तक जो भी दुख मिला, परेशानी हुई, उनसे हम इस महीने में बाहर निकलेंगे। देखिए, पिछला महीना आपके लिए बहुत परेशानी भारी पिता है। पिछला महीना आप बहुत कुछ वादा किए थे, बहुत कुछ करने की कोशिश किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप इस महीने में कई बड़े सपने लेकर बैठे हैं और कई बड़े बड़े काम भी करने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस महीने में आपकी जितने भी शत्रु है वह आपके खिलाफ गलत हरकत करेगी। और फिर इस महीने में जो दीपावली का सीजन आ रहे हैं, जो खुशियां आप घर में मानने वाले हो, वह खुशियां हमेशा के लिए गायब कर देगी। वैसे तो दीपावली में अक्सर तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना बहुत असर करती है। देखिए, अक्सर कोई त्योहार आते हैं तो हमारे लिए खुशियां होते हैं, हम खुश होते हैं। लेकिन यह जो बड़ी त्योहार आने वाले हैं, अगर ऐसे गद्दारों से नहीं बचा तो तंत्र मंत्र के माध्यम से यह आपका पूरा त्योहार को खराब कर देगा। त्योहार में आप खुश नहीं बल्कि दुखी हो जाएंगे। इसलिए आपको जरूरी है कि जो छुपे हुए आपके दुश्मन हैं, जो आपसे कभी भी मत भेज दिया है, जो आपस में कभी भी आपके बीच लड़ाई किए हैं, ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं, उनसे आप बचकर रहे। भले कभी भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, भले आज वह आपके दोस्त में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, जिसका स्वभाव दुश्मनी निभाने का होता है वह बदला लेने में कभी नहीं छोड़ते हैं। वह अक्सर कोई अच्छे त्योहार में ही बदला लेना चाहता है। इस बार जो दीपावली आ रहे हैं अक्टूबर महीना में, इनमें यह गुप्त शत्रु आपके खिलाफ सक्रिय रहेंगे। आपके आसपास में कुछ आपके ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं, कुछ रिश्तेदार में ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपकी खुशियों से जलने वाले होते हैं। वह अक्टूबर महीने में तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपकी खुशियों को बांध सकते हैं, आपके घर की लक्ष्मी को बंध सकते हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको इन दोनों यानी कि दीपावली से पहले ही अपने घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति दीपावली से पहले ही साफ सफाई करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं। 2 तरीका बताऊंगा। अगर पहले से ही आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया किया हुआ हो, तंत्र मंत्र किया हुआ हो, जिसका प्रभाव से आप अपने जीवन में अक्सर परेशान हैं, जिससे आपके घर में मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही हो, वह भी सफल हो जाएगी। या फिर इस दीपावली की त्योहार में कोई आपके घर में तंत्र क्रिया करने वाले हैं तो यह भी सफल नहीं होगा। इसलिए मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से ही घर में साफ सफाई करेगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कोई ऐसे हमारे छपे हुए रिश्तेदार होते हैं जो घर में आते हैं। कोई बहन से आते हैं हमारे घर हमसे मिलने के लिए, लेकिन असल में उसका मिलना नहीं होता है, बल्कि आपके घर जाकर कुछ तंत्र मंत्र जैसी चीज छुपा देता है। इस कोने में फेंक देते हैं तो कभी उस कोने में फेंक देते हैं, जिससे हमारे घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। घर में हमेशा पैसों की तंगी होने लगते हैं, घर में कंगाली रहती है, सब कुछ होते हुए भी घर में खालीपन रहता है। बच्चे बार बार बीमार होने लगते हैं और हमारी शांति हमेशा के लिए भंग हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दीपावली से पहले जब आप घर में साफ सफाई कर लेते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि जो आपसे मतलब रखने वाले इंसान होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई आस पड़ोस वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने घर में प्रवेश नहीं होने देना है। क्योंकि अक्सर हमारे घर लोग बहाना करके मिलने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बदले में हमारे घर में कुछ ऐसे तांत्रिक चीज छुपाकर चल जाते हैं कि हमारे पूरा त्योहार खराब हो जाता है। इसलिए जब भी आप अपने घर साफ सफाई कर लें, उससे पहले ध्यान रखें कि कोई आपके घर में ना आए। अक्सर ऐसा इंसान जिसे कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी से दुश्मनी हुआ हो, ऐसे इंसानों को कभी अपने घर में प्रवेश नहीं होने देना है। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी वह हमारे घर आ सकते हैं,
हम जब घर में नहीं रहेंगे, कभी हमारे घर वह आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छी बातें हम आप सभी को बता रहे हैं। हर कोई दीपावली में घर साफ करते हैं, लेकिन आपको कुछ तरीके में बताऊंगा। आप इस तरीके से घर को सफाई करोगे तो आपके घर में चाहे कोई भी चीज, कोई भी इंसान छुपा दे तो उसका असर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। अपने घर के हर एक कमरे में नमक की कटोरी ध्यान से सुनिएगा। एक कटोरी में थोड़ा सा नमक ले लें। घर के कमरे में एक एक कटोरी नमक भर के रख देना है। नमक क्या करता है? नकारात्मकता को सोख लेता है। आपके घर में अगर कोई तंत्र मंत्र क्रिया की ऊर्जा होगी तो वह ऊर्जा उस नमक में चली जाएगी, और फिर जब आप सुबह अगले दिन उठें तो आप उस नमक को किसी भी गंदे नाली में, जो हर गांव घर में नाला होता है जिसमें पानी बह रहा हुआ होता है, गंदगी फैला हुआ होता है, वहां पर फेंक कर आ जाइएगा। और उसके बाद फिर आप क्या करें कि आप वापस घर लौट कर आ जाएं और घर की सफाई करिए। कैसे करनी है? गंगा जल का चिता लगाइए। सबसे पहले पूरी तरह से गंगा जल का चिता घर में लगाने के बाद गंगा जल चिता लग जाए, उसके बाद फिर धूप अगरबत्ती आपको दिखानी है, घर में लगानी है। कैसे? ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा कपूर ले ले, उनमें लौंग डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें गुग्गल अवश्य डालिए, और फिर घर में आपको धुआं करना है। सबसे पहले आप घर की सफाई कर लें, फिर धुआं कर दें। जिस घर की नकारात्मकता जो पहले से होगी वह दूर हो जाएगी। साथ ही साथ मंदिर की अच्छे से सफाई करेगा। घर में जितनी भी अशुभ चीज होते हैं, ऐसा नहीं कि वह चीज घर में पड़ा हुआ हो और घर की सफाई कर दिए हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखती है कि घर में कौन सी अशुभ चीज है, वह चीज निकलकर आपको साफ सफाई घर में करनी है। बहुत सारे घर में अशुभ चीज एवं गलत गलत चीज होते हैं। यह सब चीज बाहर निकालकर घर में यह प्रक्रिया को करना है। यानी कि घर में जो टूटी फूटी चीज हो, बिना काम की चीज हो, बिना उपयोग की कोई चीज हो, ऐसी चीजों को बाहर कर दीजिए। जैसे कि कोई लोहे का कल हो गया, कटा हुआ नींबू हो गया, सूखा हुआ नींबू हो गया, कोई गुड़िया हो गई, बच्चों के खिलौने की गुड़िया हो गई। ऐसी चीज घर में बहुत देखने को मिलते हैं। तो समझ जाना है कि कोई रिश्तेदार घर में आया था जिसने घर में तंत्र मंत्र किया था। तो इन चीजों को घर से बाहर कर दे। फिर मेरे द्वारा बताई गई चीज अपनाइए। घर में मेले कपड़े हो तो उसको भी बाहर करिएगा। जी हां दोस्तों, तो अब अगली चीज की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। रात को, जी हां, रात को घर के कोने में सरसों के दाने भी रख देना है। यह बुरी नजर से और तंत्र मंत्र को तुरंत काट देता है। बुरी नजर से हमें बचाए रखते हैं और आपके घर में वापस से खुशियां आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, हर घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से मिठास दिखाते हैं, बाहर से बहुत प्रेम जताते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझे चाहता है, यह तो मेरी परवाह करता है। हमारे मुंह के सामने तारीफें करते हैं, लेकिन आपके प्रति यह अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर ईर्ष्या कर रही होती है। दोस्तों, ऐसे रिश्तेदार क्या करते हैं? हमारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें बोलकर हमारा दिल जीत लेते हैं, लेकिन इसके मन में तो जलन होती है। अंदर से इतना जलन होते हैं कि हमारी तरक्की, हमारी खुशियां एक भी बर्दाश्त इसको नहीं होता। जब हम जीवन में परेशान होते हैं तो यह काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन जैसे हम तरक्की करने लग जाए तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यह इंसान ऐसा है कि आपकी खुशियां अच्छी नहीं जाती है, इससे हमारे घर की रौनक नहीं देखी जाती है। हमारे बच्चे जब बड़े बड़े स्कूल जाते हैं, जब हम कुछ बड़े काम करते हैं, पति पत्नी के बीच जब प्रेम का माहौल बना हुआ रहता है, तो यह अंदर ही अंदर बहुत ही जल रहे होते हैं। यानी कि आपके परिवार के बीच जब प्रेम जैसी माहौल बना हुआ होता है तो उनकी आंखों में यह देखा नहीं जाता है। उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आपके पति पत्नी अपनी है और आपके बीच में काफी अच्छा प्रेम है। आपके घर कोई ऐसी औरत आई जिसे आप दोनों के बीच का प्रेम दिखा। उनको ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच मैं तो इतना प्रेम है और मेरा पति तो मुझसे प्रेम करता ही नहीं है, वह आपसे जलने लगी है। यह सोचकर उसके मन के अंदर अलग अलग गलत प्रकार की भाव उत्पन्न होंगे
और फिर यह औरत क्या करेगी? आप दोनों के बीच में दूरियां लाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेगी, तंत्र मंत्र करना शुरू करेगी। वह औरत आपके बीच में दूरियां लाने के लिए अपनी काली नजर लगाएगी। और अक्सर आज तक आपके माता पिता जो बार बार अस्पताल जा रहे हैं, बार बार बीमारियां लग रही हैं, एक बीमारियां समाप्त होती है तो वहीं दूसरी बीमारियां लग जाती हैं, तो यही औरत के कारण लग रहे हैं। बहुत जल्द इसकी नजर आपकी खुशियों पर गिर जाते हैं। तो औरों की क्या कहें जब हमारे घर में ही गद्दार छुपे हुए हों। हमारे आसपास के ही लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों से नफरत कर रहे होते हैं। इसलिए लोगों से अपने रिश्ते नाते छुपा कर रखिए। साथ ही घर आ रहे हैं तो आपके घर में भी रक्षा कवच होना चाहिए। देखिए, बहुत लोग हमारे घर आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं, हम देख भी नहीं पाते हैं। जो हमसे नफरत करते हैं वह भी आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद सुरक्षा कवच रखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, आपके घर में सभी प्रकार की सुविधा हो सकती है। आपके घर में छोटी बच्चे हैं, छोटे बच्चों के गले में काला धागा रखिएगा, क्योंकि बाहर का कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आया, उसने आपके बच्चों को दिखा, आपका बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना सुंदर है, कितना सुशील बच्चा है, कितना चंचल स्वभाव है का बच्चा है। ऐसे करके वह लोग आपके बच्चे को अपनी गोद में ले लेगा, और फिर जैसे ही आपके बच्चों को अपने गोद में लगा तो उसकी नजर इतनी खराब है, वह इतना नकारात्मक होते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर उसकी नजर लग जाएगी, आपके बच्चे के भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान रहे कि हर बच्चे के गले में सुरक्षा कवच होना ही होना चाहिए। ध्यान रहे कि आप भी अपने सुरक्षा के लिए अपनी गली में सुरक्षा कवच कुछ ऐसी चीजें रखें जिससे किसी का नजर आपके ऊपर ना लगे। देखिए, आप खुद ही तो बच जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब घर से बाहर खेल रहे होते हैं, तो कुछ लोगों ने आपके बच्चों के ऊपर नजर लगा देते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सुरक्षा कवच उनके गले में धारण करिए। इससे आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह जो लोग होते हैं ना, बाहर से बहुत ही मिठास दिखाते हैं, लेकिन इसके अंदर ईर्ष्या भारी होती है। ऐसे रिश्तेदार दीपावली पर ज्यादा मीठी बातें करेंगे, जो अक्सर आपके लिए गलत है। देखिए, वह सारे लोग इस दीपावली के त्योहार में आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे जो आपकी गद्दार होंगे, जिससे कभी बात नहीं हो रहे होंगे। ऐसे लोग दोस्तों इस दीपावली की शुभ अवसर पर आपसे बात करेंगे, आपके घर आएंगे, आपसे मिलने की कोशिश ज्यादा करेंगे, लेकिन असली मकसद आपके घर की खुशहाली देखना होगा और जलना होगा। इसलिए ऐसे लोगों को अपने राज्य कभी भी मत बताना। कभी कभी क्या होते हैं कि जो इंसान से कभी हमारा बात नहीं हुआ होता है और वह आदमी हमसे बात करने लग जाते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। जो हमारे खिलाफ होते हैं, जिससे कभी लड़ाइयां हुआ हो, ऐसे लोग हमसे नफरत करके हमसे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे होते हैं, और अचानक वह हमारे घर आकर बात करने लगते हैं, आपसे मिलना चाहता है। तो बहुत लोग दोस्तों खुश हो जाते हैं कि चलो अब हम दोनों के बीच जो लड़ाइयां चल रही थीं वह समाप्त हो गए। लेकिन असल में जो लोग जैसा होते हैं उसका नेचर कभी नहीं बदलता। तो ध्यान रहे, इस दीपावली पर लोग आपसे मिलने की कोशिश तो करेंगे। लोग जो आपसे अलग हो गए हैं वह आपके घर आकर आपसे माफी तो मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहीं लोगों से इस दीपावली पर खतरा बना रहे हैं। अक्सर ध्यान रखें कि इस दीपावली का शुभ त्योहार में जो हमारे विपक्ष लोग हैं, जिससे कभी भी लड़ाइयां हुआ हो, ऐसे लोगों से किसी भी हालत पर भरोसा नहीं करना, और ऐसे लोगों को अपनी हालत राज की बात मत बताना। क्योंकि दीपावली पर कई रिश्तेदार, इस महीने कई रिश्तेदार आपके पास आएंगे, आपके घर आएंगे। उन्हें मत बताना कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि इस समय आपके रिश्तेदारों से भी खतरा बना रहे हैं। क्योंकि कुछ हमारे रिश्तेदार में भी होते हैं जो हमारी तरक्की से अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, लेकिन सामने तो वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन
ऐसा करके हमें वह कुछ करता है कि हम उसको स्पष्ट तौर पर का नहीं पाते हैं। ध्यान रहे, इस दीपावली पर अपने गुप्त बातें किसी को मत बताना। कई तरह से वह रिश्तेदार आपके घर आएंगे, कई बहाना बनाकर आपके घर में आकर कोई तांत्रिक चीज छुपा कर न चल जाए, इसके ऊपर भी नजर रखना है। कहीं वह बहाने से आपके घर में आकर कोई तांत्रिक चीज छुपाकर चला ना जाए। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर कोई दुश्मन जो तंत्र मंत्र आपके की ऊपर करवाता है तो घर के चारों कोने में गंगा जल का छिंटा जरूर लगाइएगा। जैसे कोई रिश्तेदार आया, कोई मित्र आया, कोई बाहर की महिलाएं आया, तो ऐसे इंसान जब आपके घर से बाहर निकले तो तुरंत आपको गंगा जल का छिंटा लगाना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया है। और इन दोनों हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूले। अब उसे गद्दार की मैं बात कर रहा हूं, उस रिश्तेदार, उसे जलनखोर की बात करता हूं। देखिए, मुझे पता है कि पिछले कई दिनों से आपके जीवन में सब कुछ आज तो व्यस्त हो चुका है। आपका हर काम बिगड़ रहा है। आपके घर की रौनक मानो किसी ने बांध दी है। यहां तक कि माता लक्ष्मी को भी बंद रखा है। आपका मुंह उतरा हुआ रहता है। आपके घर में आने के बाद से ही आपको हमेशा निराश होने लगती है। घर के बच्चे भी बीमार होने लगते हैं। आज दिन लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। घर में पूरी मनहूसियत लग चूकी है, तो इसका मतलब यही है कि कोई है जिसने आपके घर की खुशियों को बांध के रख रखा है। तो दोस्तों, कैसे पता करें? देखिए, अगर कोई रिश्तेदार अक्सर आपके घर में आता है, महीने में 15 दिन कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी है जो आपके घर में अक्सर आता रहता है, तो आपको एक बार अवश्य उसको देखना है कि आखिर घर में या जब आती है तो क्या लेकर आता है। बातों ही बातों में दोस्तों, वहां कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है। कहीं चुपके से आपके घर में आकर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई तांत्रिक जैसी चीज आपके घर में छुपा तो नहीं रहा है। उसको नोटिस करना है। दोस्तों, त्योहार के दिनों में अक्सर लोगों के ऊपर आपको निगरानी रखनी है। उनके हाथों को देखना है। वैसे तो आपके घर बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छी भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन कभी कभी आप सोचते हैं कि इंसान हमारे घर ऐसा करके क्या करेगा। कई बार आप लापरवाही करके ऐसे लोगों को छोड़ दिए हैं जिसके वजह से यह लोग बार बार आपको परेशानी में डाल देते हैं। जब भी आपका कोई त्योहार आता है तो हर त्योहार आपके लिए बिगड़ जाता है। त्योहार में आप खुश होना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में त्योहारों के दिनों में कोई बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन इस बार जो दीपावली का त्योहार आ रहे हैं, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, या हम नहीं चाहते हैं कि खराब से शुरू हो, इसलिए हम आपको यह बता रहे हैं कि कोई आपके घर आए, अक्सर कोई त्योहार के दिनों में तो ध्यान देना है। ऐसा नहीं, ध्यान देना है कि सिर्फ उसका मुंह देखना है, बल्कि उनके हाथों तक भी देखना है। उसके ऊपर नजर रखिएगा। कहीं कोई जलने वाला आपके घर में आकर कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। इसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा, खासकर कि औरतों के ऊपर। जी हां, औरतें सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती हैं और जानती है, तो औरतों के ऊपर ज्यादा नजर रखें और पुरुषों के ऊपर भी रखिएगा। दोस्तों, अब अगली चीज ध्यान से सुनिए। देखिए, त्योहार के दिन है दुश्मन। दोस्तों, त्योहार में आपके घर आएंगे ही आएंगे। आपके घर में कोई उपहार लेकर आए या कोई मिठास लेकर आए, बहाना बनाकर आपको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज सीधे आपको ग्रहण नहीं करना है। कई बार दोस्तों, हमारे घर कोई आते हैं और हमें कोई प्रसाद देकर चले जाते हैं, तो उसे हम स्पष्ट रूप से प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं, हम बीमार होने लगते हैं। हमारे घर के अक्सर पैसे निकलने लगते हैं। कई बार ऐसा गलती आपसे हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं कि इस बार आपको अक्टूबर के महीने में ऐसा गलती नहीं करना है। इस बार दीपावली शुरू हो रहा है, बहुत दुश्मन आपके घर आएंगे और मौके का फायदा उठाएंगे। लेकिन ध्यान देना है कि कोई चीज आपको किसी के हाथों से मिल रहा है तो सीधे आपको ग्रहण नहीं करना है। कई बार हम लालच में जाकर बच्चों की तरह हरकत करते हैं। कोई मिठाई अगर कोई देते हैं तो तुरंत हम ग्रहण कर लेते हैं। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको लालच नहीं करना है। प्रसाद समझकर आपको ऐसी चीजों को दूसरे के हाथों से दिया हुआ खाना नहीं है।
अक्सर दोस्तों ऐसे त्योहार में हमारे दुश्मन मौका का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि हर इंसान जानते हैं कि प्रसाद कोई लेने से इनकार नहीं करते हैं, और इसलिए यह लोग आपके घर जाकर किसी न किसी तरह बहाना बनाकर आपके घर आएंगे और आपको ऐसी चीज खिला देंगे कि आप हमेशा के लिए कमजोर हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने रहेंगे। इसलिए ध्यान रहे, इन चीजों को मत भूलिएगा। कई बार इंसान दोस्त तो ऐसी चीजों को ग्रहण तो नहीं करती हैं, लेकिन घर में रख देती है। अगर आपको किसी को ऊपर शंका है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए यह गलत है, और ऐसे लोग आपके हाथों में कोई प्रसाद दिया है तो आप खाते तो नहीं है लेकिन घर में रख देते हैं, तो आपके द्वारा यह गलतियां आपके ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। आपको ऐसी चीज घर में नहीं रखता है। अगर किसी के ऊपर आपको शंका है तो दोस्तों उसके द्वारा दी हुई चीज आपके घर में रखते ही नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, लोगों ने आपके संघर्ष नहीं देखे हैं, लोगों ने आपके पांव के छाले नहीं देखे हैं। लोगों को तो बस केवल आपकी खुशियां देखी जाती हैं। लोगों को तो बस केवल आपके चेहरे की हंसी, आपके घर में रौनक दिखती है। उनको नहीं पता है कि आपने इस मुकाम तक पहुंचने में कितना पापड़ बेले हैं, कितना संघर्ष एवं कठिन परिश्रम को किए हैं। उसको यह नहीं पता जैसे तैसे अपने मेहनत करके अपना साम्राज्य खड़ा किया है, सफल हुए हैं, जैसे तैसे अपने अपने घर में रौनक लाई है। लेकिन हुआ क्या है, इन रिश्तेदारों को इन चीजों से जलन हो रही है। जलने वालों को यह भी हजम नहीं हुआ, उनको इतना भी हजम नहीं हुआ कि जैसे तैसे करके घर में रौनक आई है तो उनको ना छिने। आजकल ऐसी कोई नहीं सोचते, बल्कि लोग खुश हैं, बस यह देखकर उनकी रौनक को छीन लेने की प्रयास करते हैं। अपनी काली नजर उनकी खुशियों पर लगा देते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने घर की खुशियों को किसी के भी आगे बताना नहीं है। किसी भी व्यक्ति के आगे अपने घर की खुशियों का बखान करना है। चाहे आप कोई संपत्ति खरीदने वाले हैं, जमीन लेने वाले हैं, कोई घूमने वाली 4 पहिए वाली कर लेने वाले हैं, चाहे कोई नया घर लेने वाले हैं, तो दोस्तों आपकी आदत होती है कि आप पहले ही सभी चीजों को बता देते हैं, पहले ही सबके सामने मकान कर देते हैं। कभी कभी तो आप अपने घर की उन चीजों को बता देते हैं जो कि अक्सर इंसानों को हर किसी से छुपा कर रखना चाहिए। आप यह बता देते हैं कि आज हम इतना कमा लिए हैं, आज मेरा इतना इनकम हुआ है, हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं, आज हम यह लेने जा रहे हैं, वह लेने जा रहे हैं, प्लीज लेने जा रहे हैं, मकान खरीदने जा रहे हैं, मंथली का मेरा इतना इनकम होता है, मैं इस महीने में इतना कुछ करने वाला हूं, नया काम धंधा शुरू करने वाले हैं, बिजनेस करने वाला हूं, वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहां से हमें पैसा मिलने वाला है। ये सारी चीज आपकी आदत होती है दूसरों को बताने की, और यही आदत बार बार आपको मुसीबत की खाई में धकेल रहा है। आपको पता है, बिल्कुल ये पता नहीं है कि लोगों को बताने से लोग बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, बल्कि और हमारी खुशी को बिगड़ने पर लग जाते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि आपको लोग बड़े समझेंगे, आपको तारीफ करेंगे, लेकिन यही चक्कर में बार बार आपकी खुशियां बिगड़ी हैं। और आप अक्सर देखे होंगे कि जब इंसान की कण कण किसी को पता हो जाता है, उनकी हर खुशियां मालूम चल जाती हैं, तो फिर यही लोग क्या करते हैं कि हमारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया का सहारा ले लगते हैं और आपकी आने वाली खुशी को बांध देते हैं, जिससे आप जो कर लेने वाले होते हैं, जो नई जमीन लेने वाले होते हैं, जो आपका रोजाना इनकम होते हैं, वह रुक जाते हैं। ना ही आप गाड़ी ले पाते हैं, ना ही आप जमीन खरीद पाते हैं, बल्कि वह बचाए हो पैसा आपको अस्पताल में देना पड़ जाता है, क्योंकि आप अचानक ऐसे इंसानों के कारण बीमार हो जाते हैं। और फिर बीमार होने के बाद जो आपके घर में पैसा इकट्ठा है, जो आप गाड़ी लेने के लिए रखे हैं या फिर कोई मकान लेने के लिए रखे हैं, वह पैसा अस्पताल में चला जाता है। बस यही होता है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि इस संसार में दिखाने से कुछ नहीं होता, बल्कि चुप रहने से होता है। इसलिए आप आज के बाद दिखाना बिल्कुल बंद कर दें और शांत रहना शुरू करते हैं, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगली चीजें बता रहे हैं। आप कुछ चीज हैं जो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे निकालने आते हैं और घर की माता लक्ष्मी और ऊर्जा को बंद देते हैं। दीपावली पर उन्हें उधार देने से बचेगा। देखिए दोस्तों,
वैसे तो जो सुबह त्योहार होते हैं, ऐसे त्योहार पर किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, जो अक्सर हमारे लिए शरारती होते हैं। यह लोग अक्सर कोई त्योहार में हमसे उधार पैसे लेंगे तो इस दीपावली पर उन्हें पैसा उधार देने से बचेगा। देखिए, अक्टूबर का यह महीना जो चल रहा है पूरा ही त्योहार से भरा हुआ है, इसलिए इन महीना में किसी को भी पैसे उधार मत दीजिएगा, क्योंकि जब हम अपने घर की धन लक्ष्मी को दीपावली में किसी को देते हैं, पैसा देते हैं, तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध करती है। माता लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि इसे तो मेरी कदर ही नहीं है, यह तो चाहता ही नहीं है कि मैं इसके पास रहूं, इसलिए तो यह मुझे एक दूसरे को दे रहा है, वह भी उधार। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। आपको मैं बता दूं, कई ऐसे मित्र, कई ऐसे दोस्त हैं आपकी जो त्योहार पर ज्यादा नजदीक आपके आसपास भटकते हैं, लेकिन जालान अंदर ही अंदर इसके मन में होते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र आपकी खुशी, आपकी हंसी देख नहीं पाते हैं, उनसे दूरी रखी है। जो अक्सर आपकी खुशी में आपसे पूछ रहा होता है कि इतना आप क्यों खुश हैं, आपको क्या मिला। जब जब आप खुश होते हैं तो ऐसे लोग आपको पूछ रहे होते हैं, ऐसे लोग से आप बच कर रहे हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीपावली की रात को शमशान और मंदिर में जाकर दूसरों की तरक्की को रोकने के लिए तंत्र मंत्र साधना करवाते हैं। और दीपावली में अक्सर वह लोग जो सुरक्षित रहना चाहते हैं, वह अपने घरों में लगातार दीपक जलाते रहिएगा। दोस्तों, घर में निरंतर गंगा जल का छिंटा और धूप ध्यान करते रहिएगा। और दीपावली में अच्छे से साफ सफाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब उस गद्दार का नाम बताऊंगा, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। उसे गद्दार का नाम जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी भी पसीने छूटने लगेंगे। आप भी कहेंगे, गुरुजी आपको कैसे पता चला, ये तो मेरा अपना ही है, ये गद्दार हो सकता है। मैं तो कभी नहीं सोचा, अभी तक तो आज की इस वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा, आपका भी दिमाग चकराने लगेगा। और आप कहेंगे, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने इसका नाम बता दिया। ध्यान से सुनिए, देखिए, ईर्ष्या यानी कि जलन और लोगों की तुलना करने वाले ही सबसे बड़े कारण हैं। कई ऐसे रिश्तेदार हैं आपकी तरक्की देखकर भीतर से जल रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हनुमान जी की कृपा को भेद सकें। इसलिए हनुमान जी की कृपा होना जरूरी है। तो इस दीपावली पर जब आप अपने घर की साफ सफाई करें, उसको करने के बाद आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आपको पान के पत्ते लेने हैं, एक साथ एक करो, पान के पत्ते लेने हैं। वह पान के पत्तों को अच्छे से धोकर हनुमान जी के मंदिर ले जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वह 11 पान के पत्तों के ऊपर श्री राम जी का नाम अवश्य लिखिएगा। सभी 11 पत्तों के ऊपर श्री राम का नाम लिख दीजिएगा। उन पत्तों की एक माला बना लीजिएगा। हनुमान जी को वह माल थोड़ी सी देर के लिए चढ़ा दीजिएगा, उसके चरणों में रख दीजिएगा। जब आप घर में लौटे तो दोस्तों, लौटते वक्त वह माल अपने साथ लेकर आ जाएगा और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जहां तोरण लगाते हैं वहां लगा दीजिएगा। जी हां, दीपावली पर सभी लोग अपने घर पर मुख्य द्वार पर तोरण लगाएंगे, लेकिन उस तोरण द्वार की जगह आपको यह पान के पत्ते की माला लगानी है। बाकी आपको जो करना है 100 करिए, लेकिन इतना उपाय आपको जरूर से जरूर कर लेना है। क्या करना है, लिखिए, पान के पत्तों की माला जिसके ऊपर श्री राम लिखा हुआ है और 11 पत्ते हैं, सभी पत्ते अच्छे होने चाहिए। उसकी माला आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। हर महीने बदलना है। जी हां, हर महीने बदलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और दीपावली के दिन, खास करके दीपावली के दिन, नई माला बनाकर वापस से टांग दीजिएगा। और जो मुख्य द्वार पर पुराना माल होंगे, उसको क्या करना है, या तो आप किसी गाय को खिला दें, या तो किसी बहते हुए पानी में डाल दीजिए, या तो उसका चरचर करके आप खाद के रूप में गमले में डाल दीजिएगा, लेकिन इधर उधर फेंकना नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ हनुमान जी की शक्ति है, उसमें तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। आप उस रिश्तेदार, उस गद्दार का नाम बताऊंगा। मैंने अक्सर आपको कहा है,
देखिए, सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा रिश्तेदार आपका वही है जिसका नाम आपकी ही राशि से शुरू होता है, आपकी ही राशि के अक्षरों से शुरू होता है। जी हां, जो आपकी राशि है, इस राशि का वह रिश्तेदार हो सकता है, वह कोई आसपास का व्यक्ति हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं, आपकी राशि के लोगों से और आपसे दोनों की बनती नहीं है। दोनों में 36 के आंकड़े हैं, तो थोड़ा सा बच कर रहेगा। और इसके अलावा भी कोई हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं केवल यही हो, कोई और भी हो सकता है। तो सभी पर नजर रखना पड़ेगा। घर आए हुए हर व्यक्ति के ऊपर नजर बनाएं। रखना है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।